फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल आरआर कैंपस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डायरेक्शन का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का। 1 मिनट का लगभग समय लेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है गोपाल कृष्णा से 100 मीटर पूरब में है। गोपाल के बारे में बोल रहा है कि ये जो होगा कृष्णा से 100 मीटर पूरब होगा। तो सबसे पहले तो आप कृष्णा को कहीं बैठाइए और इससे पूरब कहीं पे गोपाल बैठ गया और इस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ये आपका कितने का होगा? ये आपका 100 मीटर का होगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के तरफ चेहरा किए हुए हैं। दोनों का चेहरा एक दूसरे के तरफ है, यानी कृष्णा का भी चेहरा इधर और गोपाल का भी चेहरा कृष्णा की तरफ होगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे। अगला इंफॉर्मेशन है एक ही समय में और एक ही गति के साथ वे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यानी एक ही समय यानी टाइम एक साथ शुरू हो रहा है, एक ही टाइम पे, और एक ही गति से बढ़ते हैं, यानी टाइम भी सेम है और स्पीड भी सेम है। तो जब भी ऐसा स्थिति होगा तो दोनों ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यानी जितना डिस्टेंस कृष्णा ट्रेवल करेगा उतना ही गोपाल ट्रेवल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर चलने के बाद कृष्णा दाहिने घूमता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर कृष्णा चला, यहां से कृष्णा 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मानिए 20 मीटर में यहां पहुंचा और इसके बाद ये क्या कर रहा है? दाहिने घूम रहा है और 15 मीटर फिर चला। 20 मीटर चलने के बाद कृष्णा दाहिने घूमता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर कृष्णा चला, उसके बाद दाहिने घूमा, 15 मीटर चला। अच्छा, यानी ये जो 35 मीटर चला टोटल, तो 35 मीटर तो गोपाल भी चला होगा। क्या गोपाल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताया कि वो दाहिने घूमा या बाएं घूमा? कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं तो गोपाल एक सीधा रेखा में चला होगा, क्योंकि पहला ही लाइन जो बोला था, दूसरा लाइन, एक ही समय में और एक ही गति के साथ वे एक दूसरे की तरफ बढ़े, यानी चलना तो शुरू कर दिए थे। तो ये टोटल 35 मीटर चला है। गोपाल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो गोपाल भी तो 35 मीटर चला होगा। 20 मीटर पहले और फिर ये 15 मीटर, इतना तो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब वह बाएं घूमता है और 20 मीटर जाता है। कृष्णा जो है फिर से अब बाएं घूमेगा। बाएं घूमा यानी एंटी क्लॉकवाइज, और कितना ट्रेवल कर गया? तो ये 20 मीटर फिर से ट्रेवल कर गया और बाएं घूमता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में फिर से वह बाएं घूमा और 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल फिर से कर गया। अच्छा, ये 15 फिर से 20 मीटर और 15 मीटर, यानी फिर से 35 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो गोपाल भी तो किया होगा। फिर से इसके बारे में फिर से कुछ नहीं बोला, तो ये तो अपना सीधे रेखा में बढ़ते रहा होगा और अब 15 मीटर चला होगा, कहीं पे पहुंचा होगा। मान लेते हैं, अभी कुछ पता नहीं है कहां पहुंचा। कृष्णा यहां पहुंचा है और गोपाल यहां पे पहुंचा है। अब ये दोनों पॉइंट क्या पता, ये दोनों ये दोनों आपस में मिले या न भी मिले, या क्रॉस करके गोपाल यहीं पे है या यहाँ पे है या यहाँ है, अभी कुछ पता नहीं है गोपाल का स्थिति कहाँ पे होगा। 3 पॉइंट लिए हैं अभी, हो सकता है यहाँ भी होगा, हो सकता है दोनों एक साथ मिल गया होगा, हो सकता है क्रॉस करके मिलने के बाद आगे बढ़ा होगा। कहाँ होगा अभी कुछ पता नहीं। अब चेक करते हैं। तो यहां से यहां का डिस्टेंस टोटल 100 मीटर बताया है। कृष्णा 20 मीटर यहां चला था,
15 मीटर इधर, फिर से 20 मीटर इधर और फिर से 15 मीटर, ये 20 मीटर तो ये भी तो 20 मीटर, यानी कृष्णा 20 मीटर यहाँ और 20 मीटर फिर यहाँ से यहाँ, यानी कृष्णा टोटल कितना ट्रेवल किया? तो कृष्णा ट्रेवल सीधा रेखा में अगर कहेंगे तो ये टोटल ट्रेवल 40 मीटर किया था। ये इसका 20 मीटर था और यहाँ पे कृष्णा था। कृष्णा टोटल कितना ट्रेवल किया? तो 40 मीटर ट्रेवल किया था। अब गोपाल का देखते हैं, गोपाल कितना ट्रेवल किया है। तो गोपाल 20 मीटर 15, 35 मीटर 20, 55, 15, 60 यानी 70, यानी गोपाल टोटल कितना ट्रेवल किया? तो गोपाल टोटल 70 मीटर ट्रेवल किया। कृष्णा 40, गोपाल 70, कुल मिला के दोनों कितना कर गया? तो 110 कर गया। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये दो व्यक्ति दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर मान लेते हैं। दोनों बढ़े और मिल गए, तो ये जो 100 मीटर का जो गैप था ये दोनों के द्वारा ट्रेवल कर लिया गया और दोनों एक साथ अभी मिले हुए हैं, यानी दोनों मिला के कितना ट्रेवल किए? तो 100 मीटर। अभी फिर से दोनों हैं, दोनों बढ़े एक दूसरे की तरफ और बीच में कुछ गैप रह गया, तो इस दोनों के द्वारा 100 मीटर का डिस्टेंस अभी ट्रेवल नहीं किया गया। अभी जो ये फासला आप दोनों को इस दोनों के बीच का दिख रहा है, ये अभी भी गैप है। 100 मीटर टोटल डिस्टेंस था लेकिन अभी कुछ गैप है, यानी जब गैप रह जाए, 100 मीटर गैप था उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल हो, तो अभी दोनों मिले नहीं है और इस दोनों के बीच में कुछ फासला है। अब फिर से एक तीसरा स्थिति समझिएगा, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ बढ़े, मिले और मिलने के बाद जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा, यानी 100 मीटर का जो फासला था 100 मीटर के बाद जो गैप होगा वो जितना भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा वो गैप होगा। तो अभी जो स्थिति है दोनों मिला के 40 और 70, यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 40 प्लस 70, यानी कुल मिला के 110 मीटर। टोटल डिस्टेंस था 100 मीटर, चल कितना लिए ये लोग? तो 110 मीटर। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना आ गया? तो 10 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया, यानी ये दोनों मिले भी होंगे और मिलने के बाद फिर आगे भी बढ़े होंगे, यानी इस दोनों के बीच में फासला जनरेट हुआ होगा। यानी गोपाल यहाँ नहीं आगे बढ़ के मिले होंगे और मिलने के बाद यहाँ भी पहुंच गया होगा, यानी गोपाल यहाँ पर होगा, कृष्णा गोपाल से पूरब की तरफ होगा। यहाँ पर कौन होगा? तो गोपाल होगा। ये जो पॉइंट है ये गोपाल का पॉइंट, ये पॉइंट कृष्णा का पॉइंट। अच्छा, इस दोनों के बीच में फासला कितना होगा? तो इस 100 मीटर से जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा होगा वो फासला होगा। 100 मीटर से कितना एक्स्ट्रा है? तो 10 मीटर एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो इस दोनों का जो फासला रहा होगा ये फासला यहाँ से यहाँ का ये आपका 10 मीटर का रहा होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? कृष्णा से गोपाल की स्थिति ज्ञात करें। कृष्णा यहाँ पर है, यहाँ से गोपाल की स्थिति आपसे पूछा जा रहा है। स्थिति, पोजीशन, पहले क्लास में मैं बताया था आप लोगों को पोजीशन क्या होता है। पोजीशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, विथ डायरेक्शन, दिशा के साथ। न्यूनतम दूरी दिशा के साथ, मिनिमम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड पोजीशन। तो कृष्णा से गोपाल की स्थिति बताना है कृष्णा से। तो कृष्णा से 10 मीटर किधर है? तो स्टार्टिंग में आपको बताया था गोपाल कृष्णा से पूरब है, यानी ये दिशा ईस्ट था, तो ये दिशा क्या होगा? वेस्ट। तो कृष्णा से गोपाल किधर है? तो वेस्ट की तरफ है। कितना? तो 10 मीटर, यानी 10 मीटर वेस्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बताता हूं मैं। हम लोग जानते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। कोई व्यक्ति है यहां पर और इसका जो चेहरा है वो आपका ईस्ट की तरफ है। ये अपना चेहरा ईस्ट की तरफ किए हुए है। आप अगर इस व्यक्ति को बोलते हैं एक बार लेफ्ट घूम जाइए, ये व्यक्ति का चेहरा इधर था, एक बार आप बोले लेफ्ट घूमने तो ये घूम गया लेफ्ट इधर। फिर से आप बोले इसको एक बार लेफ्ट घूम जाइए, इधर घूम गया। फिर से आप बोले एक बार लेफ्ट घूम जाइए, इधर घूम गया। 3 बार लेफ्ट हो चुका है। फिर से बोले एक बार घूम जाइए, यानी टोटल 4 बार लेफ्ट घूमा। 4 बार लेफ्ट घूमने के बाद हम लोग क्या देखे कि वो सेम पोजीशन पे आया। 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और फिर से चौथा लेफ्ट। 4 लेफ्ट में वो फिर से सेम पोजीशन पे आ गया। यानी 4 अगर लेफ्ट लेते हैं और इसी का उल्टा अगर 4 राइट ले लें, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट, यानी ये कहां पहुंच गए? तो फिर से सेम पोजीशन पे, यानी 4 लेफ्ट लें या 4 राइट लें तो हम लोग कहां पहुंचेंगे? सेम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। जिस डायरेक्शन में हमारा चेहरा था उसी डायरेक्शन में हम लोग रहे, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अच्छा, 2 लेफ्ट लेते हैं हम लोग और फिर से अगर 2 राइट ले लेते हैं तो फिर से हम लोग कहां पे होंगे ये देखते हैं। 2 लेफ्ट बोले लेने, व्यक्ति का चेहरा ईस्ट की तरफ, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और अब क्या करना है? 2 राइट लेना है, 1 राइट, 2 राइट, यानी फिर से सेम पोजीशन। एक लेफ्ट, 1 राइट। अब क्या डायरेक्शन देना है व्यक्ति को? व्यक्ति का चेहरा ईस्ट की तरफ और उसको 1 लेफ्ट के बाद फिर से 1 राइट घूमना है, यानी पहले 1 लेफ्ट फिर 1 राइट। तो फिर से क्या हुआ? सेम पोजीशन। यानी जितना लेफ्ट घूम रहे हैं अगर उतना राइट घूम जाए तो सेम पोजीशन, जितना लेफ्ट घूमे उतना राइट घूम रहे हैं तो सेम पोजीशन। तब तो 3 लेफ्ट प्लस 3 राइट भी तो हम लोग सेम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, 1 लेफ्ट। हम किसी व्यक्ति को बोले 1 लेफ्ट, उसका चेहरा ईस्ट की तरफ, इसको बोल दिए 1 लेफ्ट ले लीजिए तो नॉर्थ की तरफ हो गया। अच्छा, इसका चेहरा ईस्ट की तरफ था, 1 लेफ्ट ना लेकर 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, यानी 3 बार अगर वो राइट ले लेता तो भी तो नॉर्थ की तरफ होता। यानी या तो 1 लेफ्ट लीजिए या 3 राइट ले लीजिए तो सेम जगह पे इक्वल हो जाएगा। यानी 1 लेफ्ट के जगह 3 राइट लेने से भी आपका काम चलेगा, यानी 1 लेफ्ट बराबर होगा 3 राइट। उल्टा 1 राइट बराबर 3 लेफ्ट होगा, यानी 1 राइट लेना था। 1 राइट अगर लेना था तो 1 राइट लिए तो साउथ की तरफ, 1 राइट ना लेकर यहां से 3 अगर लेफ्ट ले लेते तो फिर से साउथ की तरफ। अगर अब आपको कोई बोल दे कि 3 बार दाहिने घूमो तो आप क्या करेंगे? 3 बार दाहिने घूमने से अच्छा है 1 बार बाएं घूम जाए। 3 बार जो एफिशिएंसी लगाएंगे उससे अच्छा है कि 1 ही बार एफिशिएंसी लगाएं।
अगर इसमें कुछ नोट करना हो तो आप लोग नोट करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक और चीज समझ लीजिएगा, अभी तो छोटा इंफॉर्मेशन था, कोई अगर आपको कह दे कि 50 बार राइट घूम जाइए, 50 बार दाहिने घूमने को बोला आपको, एक बार नहीं टोटल 50 टाइम, तो अब आप क्या करेंगे? 50 बार दाहिने घूमेंगे? वैसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो देखिए, हम लोग जानते हैं 4 बार राइट घूम जाए या 4 बार लेफ्ट घूम जाए तो हम लोग सेम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। यानी अगर 8 बार आपको दाहिने घूमने कोई बोले तो 4 बार में तो सेम पोजीशन, आपको तो जगह बदलने का जरूरत नहीं। मानिए आप हमको बोले क्या कि सर 4 बार दाहिने आप घूम जाइए, हम बोले ठीक है, और आप हमको देख नहीं रहे, आप जस्ट हमारे अपोजिट खड़े हैं, मतलब आप चेहरा मेरी तरफ नहीं है, मेरे अपोजिट है आपका चेहरा। आप उधर घूम के बोले सर आपका चेहरा पूरब की तरफ है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए 4 बार दाहिने घूमने, और हम बोले ठीक है हम घूम गए, हम जरा भी नहीं हिले। आप घूमे और देखे कि सर आपका चेहरा तो जिधर था उधर ही, हम बोले आप बोले हैं 4 बार दाहिने घूमने, आप देख लीजिए हम 4 बार घूमे हैं, आप हमको घुमाए 4 बार और फिर से वही पोजीशन, तो हाँ सर सही है। अब बोले क्या कि सर 8 बार, फिर से हम उसी जगह। आप बोले 12 बार, तो फिर से हम नहीं घूमे उसी जगह, आपका जो फॉलो, आप जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए हम वो फॉलो भी कर लिए। यानी आप क्या देख रहे हैं, 4 के मल्टीपल पे तो कैंसिल हो जा रहा है। तब तो इस 50 राइट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 राइट प्लस 2 राइट, तो ये 48 राइट तो कैंसिल, तो बचा क्या? केवल 2 राइट। यानी उस व्यक्ति का चेहरा अगर ईस्ट की तरफ था, 2 राइट आप बोले तो वो 2 राइट, सॉरी 50 राइट बोले तो वो 48 तो कैंसिल, और ये 2 आया कैसे? तो इतना नहीं करना, 4 से सीधा भाग दीजिए और रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है। 4 से 50 में भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो बस 2 बार राइट बोला है तो राइट घूमेंगे, लेफ्ट बोला होगा तो लेफ्ट घूम जाएंगे। ईस्ट की तरफ था, 2 बार राइट घूमा तो वेस्ट की तरफ आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर वेस्ट हो जाता। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अगर आप लोगों को कुछ नोट करने लायक लगे तो नोट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं 9 नंबर। एक व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ता है, यानी 2 लेफ्ट ले रहा है, तो चलिए हम लोग भी 2 लेफ्ट लिख देते हैं। और कुछ दूर फिर चलता है और पुनः वह 3 बार दाहिने घूमता है, और कुछ दूर चलने के बाद 2 बार बाएं घूमता है, फिर से 2 लेफ्ट ले लिया। अब वह स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है, यानी फाइनली वो अपने आप को वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए पाता है। हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल उसका डायरेक्शन कहीं भी ले लेंगे। मान लेते हैं वो इनिशियली स्टार्ट किया था इधर की तरफ, किन्हीं का ऑब्जेक्शन हुआ कि सर ऊपर ही क्यों लिए, आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लेते हैं इनिशियल स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन, और अभी ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसको ईस्ट कर लेंगे वेस्ट कर लेंगे, अभी ऐसा नहीं करेंगे, वो हम लोगों को लास्ट में करना होगा। पहले अब यहाँ पे आते हैं, 2 लेफ्ट से 2 राइट कैंसिल, 1 राइट से 1 लेफ्ट कैंसिल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट। फाइनली हमको क्या मिला, केवल और केवल 1 लेफ्ट, यानी वो फाइनली 1 लेफ्ट ही लेगा। अगर इसका चेहरा इस डायरेक्शन में होगा तो 1 लेफ्ट लेगा, और अब वो इस डायरेक्शन में होगा। और फाइनली वो किस दिशा में स्वयं को जाते हुए पाया था, तो वेस्ट में पाया था। अगर चेहरा इस डायरेक्शन में होगा तो 1 लेफ्ट लेगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा, और फाइनली वो अपने आप को वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए पाया था। अब आप लोग ये इसका फाइनली इनिशियल पोजीशन वाला डायरेक्शन था, ये इसका इनिशियल पोजीशन वाला उसका डायरेक्शन था। चलिए वैसे अभी जो हम लोग करेंगे वो इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्योंकि इतना करने का वैसे जरूरत नहीं होता है। वेस्ट के अपोजिट
ईस्ट होता है, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होता है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये तो आसान हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड ही ईस्ट होता था, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता था, ऊपर नॉर्थ होता था, नीचे साउथ होता था और चेहरा इधर की तरफ था। तो वह किस दिशा में चलना आरंभ किया था? तो नॉर्थ में चलना आरंभ किया था। अगर यहां से देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, यहाँ तो नीचे की तरफ है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को पहले क्लास में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बताए थे, वो क्या था? NESW, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट था। E के बाद S आएगा, S के बाद W आएगा अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे। E के बाद क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज तो ऐसे ही बढ़ता है। E के बाद S आएगा, S के बाद W, तो एक ही ना जगह बचा। ये किसके लिए था? नॉर्थ के लिए। यानी आपका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ। किसी भी तरीके से बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक जगह आप एकदम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है, किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो वो किस दिशा में चलना आरंभ किया था? तो वो नॉर्थ की तरफ चलना आरंभ किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति घर से निकलने के बाद 45 बार लेफ्ट, 45 बार लेफ्ट, 4 से भाग दिए, 44 कैंसिल, एक लेफ्ट बचा। 37 बार 37 टाइम्स राइट, 37 बार दाहिने, 4 से भाग दिए, 36 कैंसिल, एक राइट बचा। 79 टाइम्स लेफ्ट, घर से निकलने के बाद 45 बार बाएं, 37 बार दाहिने और फिर अंत में 79 टाइम्स लेफ्ट मुड़ता है और वह अंत में वेस्ट में जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। 79 टाइम्स लेफ्ट का मतलब 4 से भाग दिए, 76 कैंसिल, 3 आपका लेफ्ट बचा। अच्छा, 3 लेफ्ट को हम लोग पढ़े हैं एक राइट भी बोलते हैं। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या? केवल और केवल 3 लेफ्ट बोल दीजिए या एक राइट बोलिए, छोटा वाला बोलते हैं, ज्यादा आसान है। इनिशियल डायरेक्शन मान लिए ये था उसका, एक बार उसको बस राइट घूमना है, एक बार राइट घूमना है तो इधर, ये इसका इनिशियल डायरेक्शन था। एक बार राइट घुमा और वह क्या देखा कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है ये एकदम ध्यान से, किस दिशा से चलना आरंभ किया था? इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में था किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यह है किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। दोनों दो बात होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था तो ये वाला दिशा आपका आंसर होता है, इधर की तरफ चल रहा था। अभी वो नहीं पूछा किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो जस्ट इसका अपोजिट ये दिशा होगा। तो अभी जो आपका आंसर जाएगा ये वाला दिशा जाएगा। तो वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट। हम लोग पढ़े हैं NESW, ई के बाद S आता है, ई से पहले इधर N होता है, NESW, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, NESW, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, वो वेस्ट। किस दिशा से चलना आरंभ किया था? तो ये आपका आंसर होगा नॉर्थ, यानी इस दिशा से वो उस दिशा की तरफ जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, से और में क्या डिफरेंसेस है। अभी जस्ट तुरंत आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। मान लीजिए ये एक सड़क है, ये जो आपका डायरेक्शन है ये आपका ईस्ट है, ये आपका डायरेक्शन आपका वेस्ट। आप इस सड़क से 100 मीटर दूर मान लीजिए खेत की तरफ है, प्लॉट की तरफ है, आप
100 मीटर से आप देख रहे हैं सड़क की तरफ, और उस समय आप देखिए कि कोई एक व्यक्ति इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी ईस्ट की तरफ जा रहा है। आप देखें, अब हम आपसे पूछते हैं वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। आप क्या बोलेंगे? किस दिशा में जा रहा है सर? इधर, यानी पूरब की तरफ जा रहा है। हम पूछे अच्छा किधर से जा रहा था, तो आप बोलेंगे पूरब से जा रहा था, पूरब से पूरब की तरफ जाएगा। तब आप बोलेंगे नहीं, इधर से जा रहा था, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? तो वेस्ट, यानी पश्चिम से जा रहा था पूरब की तरफ। तो किधर से जा रहा था तो वेस्ट होगा, किधर में जा रहा था तो ईस्ट होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर है, एक आदमी वामावर्त 45 डिग्री घूमता है, लेफ्ट कितना घूमा? तो 45 डिग्री। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी राइट घूम रहा है, कितना? तो फिर से 45 डिग्री। अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, जितना लेफ्ट घूमा उतना ही राइट घूमा, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल होता है। लेफ्ट में 45 डिग्री घुमा और राइट भी 45 डिग्री घुमा तो कैंसिल, फिर से सेम पोजीशन। तो ये तो कोई फर्क नहीं डालने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिर से वह 135 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट घुमा, कितना? 135 डिग्री। और अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम यहाँ पे गलती हो जाता है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड घूमा। यहाँ पर एंगल नहीं बताया कितने डिग्री का। तो जब भी एंगल नहीं बताता है, एक राइट कितने डिग्री का होता है पहले क्लास में ये भी बताए थे, तो वो 90 डिग्री का होता है। यानी अगर केवल और केवल राइट की बात कर दे तो वो एंगल होता है 90 डिग्री, केवल और केवल लेफ्ट की बात करें तो वो एंगल होता है 90 डिग्री। अब कैंसिल कीजिए तो 45, ये 45 कैंसिल। इस 135 को 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। लेफ्ट का 90 और राइट का 90 आपस में कैंसिल होगा तो बचा क्या? केवल 45 किसका? तो लेफ्ट का। यानी फाइनली हम लोगों का निकला लेफ्ट से 45 डिग्री, यानी उसको लेफ्ट घूमना है, कितना? 45 डिग्री केवल। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन उसका ये रहा होगा, ये उसका इनिशियल पोजीशन। इनिशियल को रेड कलर से कर देते हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन। और अब उसको 45 डिग्री क्या करना है? लेफ्ट लेना है, कितना? तो केवल 45 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है, बस इसका बीच में ये 45 डिग्री ये लेना है। और अंत में वह क्या देखा कि वह पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, इधर की ओर देख रहा होगा, और ये डायरेक्शन क्या रहा? तो ये आपका ईस्ट था। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। ईस्ट के अपोजिट यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका वेस्ट होगा। पढ़े हैं NESW, ई के बाद S आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज घूमिए, ईस्ट के बाद S आएगा 90 डिग्री के बाद, तो ये 45 और ये 45, यानी यहाँ पर होगा आपका कौन सा? तो साउथ। साउथ के अपोजिट नॉर्थ। आपसे पूछा जा रहा है वह प्रारंभ में किस दिशा की ओर देख रहा था? तो प्रारंभ में तो इधर देख रहा था। ये कौन होगा? ईस्ट और साउथ के बीच। साउथ और ईस्ट के बीच क्या कहलाता है? तो साउथ ईस्ट, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों से बनना ही चाहिए। दक्षिण दिशा में चेहरा किया व्यक्ति, कौन से दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। चेहरा किया हुआ व्यक्ति को मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पश्चिम दिशा में लाता है? ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट।
कोई व्यक्ति है दक्षिण दिशा में चेहरा किया हुआ है यानी इधर आना है उसको, इधर। अच्छा, इधर से इधर आना है, यहां से एक लेफ्ट ले ले तो काम चल जाएगा। सॉरी, यहां से इधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, एक लेफ्ट नहीं एक राइट ले ले, आपका काम चल जाएगा। या नहीं तो यहां से एक लेफ्ट, दो लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट, यानी अगर 3 लेफ्ट भी ले ले तो आपका काम चल जाएगा। यानी एक राइट या 3 लेफ्ट ले तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, या तो एक राइट मिल जाए या तो 3 लेफ्ट मिल जाए। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, 3 लेफ्ट बचा। आपको चाहिए कितना? तो 3 लेफ्ट ही चाहिए था, यानी आपका पहला नंबर ही ऑप्शन सही है। चलिए ये सब भी चेक करते हैं, देखते हैं। राइट लेफ्ट कैंसिल, 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल, यानी ये आपका सेम पोजीशन। राइट लेफ्ट लेफ्ट, यानी यहां से आपका 2 राइट आया, आपको चाहिए था 1 राइट, यानी ये भी गलत है। यानी ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। राइट लेफ्ट कैंसिल, 3 राइट आया, आपको चाहिए था राइट में 1 या लेफ्ट में 3, यानी ये भी ऑप्शन गलत। यानी आपका जो सही ऑप्शन था पहला था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना है कि कल 10 बजे सुबह मैथ का टेस्ट होगा, जो कि लाइव होगा। फिर उसके 10 मिनट के बाद, मतलब टेस्ट 10 मिनट का होगा, उसके जस्ट बाद डिस्कशन होगा, लगभग 20 मिनट का होगा डिस्कशन। तो चलिए कल के टेस्ट में हम मिलते हैं आप लोगों से। चलिए थैंक्स, बाय बाय।